हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा का इस अच्छी और प्यारी शाम के लिए जो उसने मुझे और आपको दिखाई कि आज हम एक साथ जमा होकर उसकी आराधना, उसकी परस्तिश करने वाले हो सके। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं ब्रदर स्टीफन का, उनके इस पेज का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ प्रभु की आराधना कर सकूं। मैं पास्टर आशीष न्यूटन, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर में आपको खुशामदीद कहता हूं। आइए प्रभु की आराधना करें, उसकी परस्तिश करें। जब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं हल्के हल्के, आइए उसकी स्तुति करें। थोड़ी देर उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएंगे। ओ यीशु तेरी धन्यवाद हो, ओ हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद मेरे हृदय से, धन्यवाद परम पवित्र को, ओ धन्यवाद कि उसने दिया इकलौता पुत्र यीशु। धन्यवाद मेरे हृदय से, धन्यवाद परम पवित्र को, हाँ धन्यवाद कि उसने दिया इकलौता पुत्र यीशु। और अब कमजोर कहे मैं हूँ बलवान, हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान, क्योंकि यीशु बलिदान मेरे लिए। और अब कमजोर कहे मैं हूँ बलवान, हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान, क्योंकि यीशु बलिदान मेरे लिए। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद। Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, or give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, and give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, give thanks, Lord. Hallelujah. We want to give you, Lord. Hallelujah. Oh, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो।
धन्यवाद हो, करूं मैं आराधना, आराधना करूं मैं आराधना, तेरी आराधना करूं मैं आराधना, आराधना करूं मैं आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज की संध्या काल में हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी परस्तिश करना चाहते हैं, क्योंकि तू इस योग्य है प्रभु। ओ हालेलुया, तेरे नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तूने यह मौका दिया कि आज हम एक साथ जमा होकर तेरी महिमा करें। इस सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर, फेसबुक के माध्यम से आज बहुत से लोग एक साथ जुड़कर तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करने पाए। हम सबके साथ हो, हम सबकी हिफाजत कर यीशु मसीह, हम सबकी हिमायत कर प्रभु यीशु मसीह। और आज का ये सेशन हम चाहते हैं तेरी मंजूरी और तेरी अगुवाई में हम आगे लेकर चले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का आज के इस समय के लिए, जो उसने मुझे और आपको दिया है कि हम एक साथ मिलके जुड़ के प्रभु की आराधना करें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं, क्योंकि प्रभु यहोवा महान सामर्थी और जलाली ईश्वर है। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का आज के इस समय के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर खुदा की खूबसूरत इबादत को करने पाएंगे। आइए गीत गाएं, खुदा की स्तुति में आगे बढ़ें, धन्यवाद करें अपने परमेश्वर के नाम का। हम सबको वो गीत आता होगा और खुदा की हुजूरी में उस गीत को गाकर उसकी महिमा करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, और यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, और मिलके बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु तू हुआ बलिदान, यीशु तू हुआ बलिदान, और यीशु तू हुआ बलिदान, यीशु तू हुआ बलिदान। हालेलुया, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, आमेन, we worthy your name। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, अरे यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। हालेलुया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, अरे मिलके बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान। हालेलुया बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, ओ नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम। और तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा, हाँ तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा। और तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। वर्दियों ने तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, हाँ तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, ओ तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं, यस लॉर्ड आमेन हालेलुया, तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। यीशु नाम, 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 मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु, और मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु तू हुआ बलिदान, यीशु तू हुआ बलिदान, यस लॉर्ड मैन यीशु तू हुआ बलिदान, यीशु तू हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमेन हालेलुया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला। अब प्रभु यीशु मसीह
तेरा नाम सब नामों में आला है, जो हमें मुक्ति देता है, जो हमें शांति देता है, हमें उद्धार देता है, हमें चंगाई देता है। यस लॉर्ड, हम बड़े विश्वास के साथ आज इस बात को कहना चाहते हैं कि तू राजाओं का राजा है। हमें गर्व होता है इस बात पर कि हम एक ऐसे प्रभु की इबादत करते हैं जिसके कान हमारी प्रार्थनाओं की तरफ लगे होते हैं। We worthy your name, प्रभु तेरा धन्यवाद। यस लॉर्ड, आमेन। आइए अपने आसमान के खुदा की परस्तिश करें, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं, धन्यवाद करें उसका। हो प्रभु धन्यवाद हो, दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा हिलूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा हिलूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है, मेरे मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है, मेरे मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया। आइए उसका धन्यवाद करें। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। यस लॉर्ड, दुनिया के बहुत से लोग अपनी सुकूनत, अपना आराम बहुत सी दूसरी चीजों में ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं कि शायद ज्यादा रुपए में वो आराम मिल जाएगा, वो सोचते हैं ज्यादा बड़े मकान में वो आराम मिल जाएगा, जमीन जायदाद में वो आराम मिल जाएगा। लेकिन खुदा बाप, तेरे लोग जो तेरा वचन पढ़ते हैं, जो तेरा वचन पे चलते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि वो आराम सिर्फ तेरी आरामगाह में मिलता है, वो आराम तेरी हुजूरी में मिलता है, वो आराम तेरे करीब बैठने से, तेरा वचन पढ़ने से और तेरे वचन को अपने जीवन में हासिल करने से मिलता है। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ इस बात पे सहमत हैं तो कह सकते हैं
कि तेरे वचन में, तेरे भवन में, तेरी बारगाहों में रहने से परमेश्वर मुझे सुकूनत मिलती है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। यस लॉर्ड, तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। आवाज तेरी मैं सुनना चाहूँ, तेरी बागरू से मैं भरना चाहूँ। आवाज तेरी मैं सुनना चाहूँ, तेरी बागरू से मैं भरना चाहूँ। तेरे चरणों में सर को झुकाऊँ, तुझको प्रभु यीशु मैं सुनना चाहूँ। तेरे चरणों में सर को झुकाऊँ, तुझको प्रभु यीशु मैं सुनना चाहूँ। जिंदगी तुझसे मिले, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। कम ऑन एवरीबॉडी, कहें इस बात को। तेरे पास आता हूँ, तुझको मैं चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह, आज की संध्या काल में हम सिर्फ इस मकसद से जमा हैं कि तेरे नाम को ऊंचे पे उठाएं। हमारे दिल की आरजू केवल इतनी है परमेश्वर कि तू बढ़े और हम घटे और तेरी महिमा हो। बाप आसमानी, आज हम सब अपने आप को तेरी हुजूरी में रखते हैं। आज मैं परमेश्वर इन तमाम लोगों को जो आज जुड़े हैं और हम एक साथ आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। और आज हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आसमान के खुदा, हमारा इबादत करना, हमारा परस्तिश करना, खुदा बाप तेरी हुजूरी में बैठना तेरी महिमा का कारण बनने पाए। मैं बरकत देना चाहता हूँ। मैं इस स्क्रीन की तरफ हाथ फैला के प्रभु यीशु मसीह में बरकत देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो आज इबादत में शरीक हैं। और मैं विश्वास के साथ इस बात को जानता हूँ कि अगर कोई बीमार होगा, कोई तकलीफ ज़दा होगा, कोई परेशान हाल होगा, अगर वो इस वक्त स्क्रीन पे अपने हाथ बढ़ाएगा, विश्वास से रिसीव करेगा, तो उसके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीष, अपनी सामर्थ, अपनी चंगाई को उंडेलने पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज सब चीज़ों में सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं हम अपने आसमान के खुदा का इस अच्छे और प्यारे समय के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं भाई स्टीफन माइकल का कि उन्होंने ये मौका दिया कि उनके पेज पर आकर परमेश्वर की आराधना करने पाए, एक साथ जुड़ने पाए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मैं प्रभु का सेवक पास्टर आशीष एंजल न्यूटन, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च
फरीदाबाद में प्रभु की सेवकाई करता हूं और खुदा के नाम को वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ त्रिलोकपुरी और असेंबली बिलीवर चर्च त्रिलोकपुरी, असेंबली बिलीवर चर्च खादर, वहां पर भी हम प्रभु की सेवकाई करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का कि खुदा बाप ने मुझे इस परिवार में लेकर आया जहां पे हमने परमेश्वर की सेवकाई करना सीखी। मैं अपने पिताजी का धन्यवाद करता हूं जिनके हाथ के नीचे रहकर हमने खुदा की खिदमत करना सीखी, रेवरेंड सिसिल न्यूटन का, जो मेरे सीनियर पास्टर भी हैं। और हम मिलकर दिल्ली के अंदर तकरीबन 18 जगहों पे प्रभु की सेवकाई करते हैं। खुदा बाप का हम धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए कि आसमान का खुदा हमें संभालता है, हमें बढ़ाता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है। खुदा बाप का हम शुक्र करते हैं असेंबली बिलीवर्स चर्च के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि जिनके साथ मिलकर हमने इबादत करना सीखा, आराधना करना सीखा, स्तुति करना सीखा कि किस तरीके से हम खुदा में आगे बढ़ सकते हैं, सीखा किस तरीके से हम प्रभु की आराधना, उसकी परस्तिश कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। मैं थोड़ी सी देर के लिए आपके साथ परमेश्वर के वचन में जाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी देर आइए हम परमेश्वर के वचन को खोले। प्रभु की आराधना में आगे बढ़ रहे हैं तो यह जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से भी शिक्षा को हासिल कर सके। यह मेरे और आपके लिए बेहद जरूरी है। और यह कोई सेशन ऐसा नहीं है कि यह कोई लाइव सर्विस चल रही है तो एक नॉर्मली ऑर्डिनरी है कि हम बस देख रहे हैं और इंजॉय करें। यस, इट्स गुड, ये हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल बना दिया गया है, ये हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम देख रहे हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं अपने बेडरूम में बैठकर, हो सकता है अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, हो सकता है अपने लॉन में बैठकर, अपने रूफ, अपने छत पे बैठकर। बट खुदा चाहता है कि जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह को हम परमेश्वर के घर के माने फील करें प्रभु की हुजूरी में बैठे हैं। तो इस सर्विस का, ऐसे ही सर्विसेज का करने में फिर आनंद आएगा, मजा आएगा, परमेश्वर आशीष देगा। इसको सिर्फ एंजॉय ना करें बल्कि फील करें कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते अपने आसमान के खुदा का। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और मैं चाहूंगा कि जब भी हम सर्विस में जाएं हम अपने हथियार को लेकर जरूर जाएं। हालेलुया। हम अपने हथियार को, वो हथियार जो परमेश्वर ने में दिया है, वो हथियार जो ये बाइबल कहलाई जाती है, इसको लेकर हम जरूर अपनी आराधना में बैठा करें। आइए अपनी बाइबल को ओपन करें। आपकी बाइबल आपके पास होगी, उसमें से एक अध्याय निकालेंगे जो बहुत एक किताब जो बहुत कम टच की जाती है, एक ऐसी बुक जो बहुत कम यूज की जाती है, छुई जाती है, बहुत कम लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको वहां पर ले जाना चाहूंगा। और उस किताब का नाम है द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत की किताब। अगर उर्दू पढ़ने वाले लोग सुन रहे हैं तो गजलो गजलात की किताब। और मैं चाहूंगा कि उसका 5वां अध्याय निकाले मेरे साथ। गजलो गजलात, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, इसका 5वां अध्याय निकाले मेरे साथ। और मैं चाहूंगा इसके 5वें अध्याय की 6ठी आयत पे थोड़ी सी देर हम गौर करें। यह जो बुक है गजलो गजलात, प्रेमी प्रेमिका, लवर्स के ऊपर है, या यूं कहिए अगर बिब्लिकल लैंग्वेज में बात करें, पूरी बिब्लिकल बातें हैं ये, तो बाइबल हमें सिखा रही है कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के रिलेशन के बारे में, कि जिस प्रकार से एक प्रेमी और प्रेमिका का रिलेशन होता है वैसी कलीसिया और यीशु, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। सुनिए, यहां पे दूल्हा और दुल्हन, प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ बातचीत हो रही है। मैं चाहूंगा कि निगाह करें जल्दी से, क्योंकि ज्यादा समय नहीं रहा है। मैं चाहूंगा कि जल्दी से मैं आपके साथ इस बात को, आज का विचार जो खुदा ने मेरे दिमाग में रखा है, मैं आपके साथ बांट सकूं। श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत के अंदर इस बात को लिखा गया है। और खुदा का खादिम सुलेमान राजा मुझे और आपको ये चीज कह रहा है कि मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला। सुनिए, ये वाला काम सब कर रहे हैं। और यहां पे लिखा है मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। आज ये कंप्लेन बहुत से लोग कर रहे हैं, ये वाला काम भी बहुत से लोग कर रहे हैं और ये वाली कंप्लेन भी बहुत से लोग कर रहे हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी बात है, लेकिन ये बात मुझे और आपको बहुत समझनी है, क्योंकि यहां पे ये वाली बात परमेश्वर का वचन कह रहा है, खुदा का खादिम कह रहा है मैंने दरवाजा खोला, मैंने एफर्ट करा,
मैं उठकर गया, मैंने दरवाजा खोला। कई बार हम लोग कलाम में ये वाली बात सुनते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वीं आयत, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ हिफाकत करूंगा। पाजी साहब जैसा आप कहते हैं हमने करा, हमने दरवाजा खोला, हमने इबादत करी, हम चर्च भी गए, हमने रोजे भी रखे, हमने दुआ भी करी, हमने पादरी को भी घर पे बुलाया, हम तो दसवांश भी देना लगे, हम तो भैया ये वाला काम भी करते हैं, हमने तो वो सारी चीजें भी छोड़ दी हैं, अब तो हम दारू भी नहीं पीते हैं, अब तो हम वहां पर भी नहीं जाते हैं, हमने नशा करना भी छोड़ दिया है। यस दैट्स गुड, बाइबल भी तो यही बता रही है। और यहां पे भी खुदा का खादिम कह रहा है कि मैंने दरवाजा तो खोला, दरवाजा खोलने के पीछे मैंने कोई गलत काम नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने दरवाजा खोला। सारे पादरी आज यही समझा रहे हैं कि दरवाजा खोलिए, कि दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, और मैंने दरवाजा खोला। लेकिन पादरी साहब क्या कारण है कि रिजल्ट मुझे नेगेटिव मिल रहा है, मेरी प्रार्थनाओं का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे उपवासों का मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने दरवाजा खोला लेकिन मेरा प्रेमी, मेरा प्रभु यीशु मसीह, या यूं कहिए कि मेरी बरकतें, या यूं कहिए कि मेरी चंगाइयां, या यूं कहिए कि मेरी आशीषें, मेरे वरदान मुड़कर चले गए। वाई? मैंने दरवाजा तो खोला, मैंने ये नहीं कह रहा या मैं ये नहीं कह रही कि मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैंने प्रार्थना करने में कोई कमी नहीं करी, मैंने दुआ करने में कोई कमी नहीं करी, मैंने बाइबल पढ़ने में कोई कमी नहीं करी, मैंने चर्च जाने में कोई कमी नहीं करी। फिर क्या कारण है कि मेरे प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आ रहा, मेरे घर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मेरी सिचुएशन में बदलाव नहीं आ रहा, मेरे हालात नहीं बदल रहे, मेरे घर की सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, मेरे शरीर के अंदर बदलाव नहीं आ रहा, मेरे परिवार में कुछ नहीं हो रहा, मेरा बच्चा नहीं बदल रहा, मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरी बीवी नहीं बदल रही, मेरे को आशीष नहीं मिल रही, मेरे को चंगाई नहीं मिल रही, मेरा बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा, मैं अच्छा पढ़ नहीं पा रहा, मैं अच्छी मेहनत तो करता हूं लेकिन इनकम मेरी अच्छी नहीं हो पा रही, मैं खूब बिजनेस में मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। व्हाई पास्टर, ऐसा क्या रीजन है कि मेरे को रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है? एफर्ट मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। आज हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ ये वाली कंप्लेन हो। इस वक्त जो सुन रहे हैं आप में से ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो शायद ये वाला सवाल लेकर आज यहां पर बैठे हों, या ऐसी बातें आपके दिल में कभी कभी आती होंगी कि हम इतनी दुआएं तो करते हैं लेकिन फिर क्या कारण है, हमारी दुआओं का हमें जवाब तो नहीं मिल रहा, हम क्या करेंगे दुआ करके, हम क्या करेंगे चर्च जाके जब कुछ हमारे लिए नहीं हो रहा। अगर खुदा होता तो शायद हमारे साथ ऐसा ना हो रहा होता, अगर खुदा होता तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाती। कई बार हमारे दिमाग में ये वाली चीजें आती है, कई बार हम ऐसे वाले थॉट्स को अपने दिमाग में लेकर बैठते हैं। और मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़ों, मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हो सकता है ये वाली बातें आपके दिमाग में, ये वाले सवाल कभी कभी आपके पास आते हो कि वाई जो रिस्पॉन्स हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव क्यों आ रहा है, किस लिए वो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो सुनिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि कमी कहां पर है। भाई हमारा खुदा ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है, पौलुस प्रेरित इस वाली बात को कहता है, उससे मांगो जो बिना उल्हाना किए उदारता से सबको दान देता है। हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं जो बिना उल्हाना किए, बिना रोक टोक करे, उदारता से, ओपन हार्ट, खुले हाथों से सबको यूं ही दे देता है। अरे जिसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, बाइबल में लिखा है, पौलुस कह रहे हैं ये वाली बात को, जिसने अपना एक लौता बेटा दे दिया वो और कुछ क्यों नहीं देगा। हालेलुया। जस्ट इमेजिन, ये बात हमें सोचने वाली है कि जिस शख्स ने, जिस पर्सनालिटी ने, जिसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, वाव, अपनी बेशकीमती चीज दे दी, तो वो ये छोटी छोटी चीजें, नौकरी हो गई, चंगाई हो गई, ये बरकतें हो गई, ये मकान हो गया, ये गाड़ी हो गई, क्यों नहीं देगा? अरे वो तो अनंत जीवन देने आया है, वो तो छुटकारा देने आया है, वो हमें हमारी ये मरणहार देहों से आजाद करने आया है, वो मुझे और आपको नया जीवन देने आया है, मुझे और आपको स्वर्ग के अंदर दाखिल कराने आया है। ये इतनी बड़ी चीज है वो मेरे आपको दे रहा है, तो ये छोटी मोटी हाथ का मैल, रुपया, पैसा, ये क्यों नहीं देगा? कई बार हम इन चीजों के चक्कर में अपने खुदा से दूर हो जाते हैं। कई बार हमारी निगाहें सिर्फ ये छोटी चीज पर लगी रहती है और हम अपने खुदा से बैर मोल ले लेते हैं। आज खुदा के लोगों, हो सकता है आपके दिमाग में भी ये वाली बातें आ रही हो, तो आज मैं आपके साथ वो वाली चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि वाह क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है। चलिए इसकी ऊपर की आयतों पे चलते हैं और मैं
मैं चाहूंगा कि मैं आपको वो रीजन बताऊं। परमेश्वर चाह रहा है कि मैं और आप वो रीजन जाने कि जिसके सबब से कि जब हम दरवाजा खोलते हैं तो क्यों हमारा प्रेमी मुड़कर चला जाता है। यहां पे एक रीजन है इसके, क्योंकि खुदा बाप कोई भी काम बिना रीजन के नहीं करता। तो देखिए इसके ऊपर की आयतें, दूसरी और तीसरी आयत पर गौर करिएगा, आपको सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। सुनिए दूसरी आयत में क्या लिखा है, मैं सोती थी, मेरा मन जागता था, मेरा प्रेमी खटखटाता है। वाह, सुनिए अब यही प्रेमिका के साथ कुछ हो रहा है। ऊपर प्रेमिका ने बाद में आके कहा मैंने दरवाजा खोला, मेरा प्रेमी नहीं रहा। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, हमने दुआ करी, जवाब नहीं मिला, हम चर्च गए, परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई, बाइबल रोज पढ़ते हैं, उपवास भी रखते हैं, पादरियों को भी घर में बुलाते हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हो सकता है कि आप अपनी जगह पर सही हो, लेकिन सुनिए इसके पीछे एक रीजन है और रीजन ऊपर की बात है। दूसरी आयत में लिखा है, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है, कहता है मेरी प्रिय, मेरी बहन, मेरी कबूतरी, मेरी निर्बल, मेरे लिए द्वार खोल। यहां पे प्रेमी आया है और कह रहा है मेरे लिए दरवाजा खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से बड़ा है। इसका मतलब वो कितनी देर से खड़ा हुआ है, यह सर्दी का समय है और प्रेमी काफी देर से खड़ा हुआ है और कह रहा है मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरा सिर ओस से बड़ा है, मेरी लटे रात में गिरी हुई बूंदों से भीग गई है, यानी टपक रहा है उसमें से पानी। कितनी देर से सर्दी में कोई बाहर खड़ा रहे, कितनी देर से वो बाहर खड़ा है और कह रहा है मेरा सर ओस से भीग गया है, बूंदे लटों में से गिर रही हैं। सुनिए यही प्रेमिका जो कह रही कि मैंने दरवाजा तो खोला लेकिन प्रेमी नहीं मिला और मुड़ के चला गया, कंप्लेन करी, शिकायत करी, यही प्रेमिका जब प्रेमी इसके पास आया था तब क्या कह रही है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे कैसे पहनूं, मैं अपने पांव धो चुकी थी, अब उसको कैसे मैला हो। अब समझ में आ रहा है, इस प्रेमिका की गलती अब समझ में आ रही है। आज बहुत से क्रिश्चियंस की गलती अब समझ में आ रही है, बहुत से मसीहों की गलती अब समझ में आ रही है। जो कोई ये वाली बात कहता है कि मैंने बहुत दुआएं करी, मैंने बहुत प्रार्थना करी, अब तो मैं चर्च जाने लगा हूं, अब तो मैं बाइबल पढ़ने लगा हूं, अब क्यों नहीं ठीक हो जाता। यस आपने करा, लेकिन वो अब करा, आपने तब नहीं करा जब परमेश्वर आपसे कराना चाह रहा था। ये दोनों अलग बातें हैं। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम वो वाला हम काम करते तो हैं, लेकिन तब करते हैं जब हमारी मर्जी होती है, जब हमारा तरीका होता है, जब हमें कंफर्ट होता है, जब हमारा मन करेगा दुआ करेंगे, लेकिन जब हमारा मन करेगा चर्च जाएंगे, लेकिन जब मन करेगा, मूड होगा तो चर्च जाएंगे, दिल करेगा तो चर्च जाएंगे, दिल नहीं करेगा तो चर्च नहीं जाएंगे, जब दिल करेगा तो बाइबल पढ़ेंगे, दिल नहीं करा तो हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करना, हम चर्च जाना, हम दुआ करना, संगति करना, वचन पढ़ना, उपवास रखना, ये सारी चीजें हम परमेश्वर के तरीकों से, उसके पैटर्न से, उसके समय में करें। परमेश्वर का दास वचन में लिखकर कहता है परमेश्वर से ऐसे समय में प्रार्थना करो जबकि वो मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर से ऐसे समय में प्रार्थना करो जबकि वो मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि परमेश्वर का कोई समय होता है और उसी समय में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जानते हैं इसका मतलब क्या है? देखिए ये नहीं कि परमेश्वर सिर्फ किसी समय मिलेगा, किसी समय नहीं मिलेगा, नहीं, ये वाली गलतफहमी अपने दिमाग में नहीं रहेगा। देखिए जिस तरह हम किसी बड़े अफसर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किसी बड़े हाई ग्रेड ऑफिसर के पास जाते हैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, वो सारा दिन बैठा रहता है, उसका ऑफिस सारा दिन खुला रहता है, पब्लिक के लिए खुलता है, लेकिन मिलेगा तब जब आप उससे अपॉइंटमेंट लेंगे। और जब वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगा कि हाँ मिस्टर आशीष आप मंडे को 4 से 5 बजे आके मुझसे मिलिएगा, तो वो अपने पास डायरी में लिख लेता है ये 4 से 5 वाला समय जो है ये उसका समय आशीष न्यूटन के लिए है। अब आशीष न्यूटन के हाथ में जाए ना जाए, अब 4 से 5 वाला समय दे तो दिया, फिक्स तो कर दिया, लेकिन अब आशीष न्यूटन 6 बजे जा रहा है उसके बाद, तो वो थोड़ी ना मिलेगा। ऐसे ही खुदा बाप है। खुदा बाप का समय जब मैं और आप अपने दिल में ठान लेते हैं ना कि हम सुबह उठ के 6 बजे दुआ करेंगे, जब मैं और आप अपने दिल में ठान लेते हैं ना हम शाम को 6 बजे दुआ करेंगे, हम संडे के दिन चर्च जाया करेंगे, तो ये समय परमेश्वर का फिक्स हो जाता है। जिस तरह वचन में लिखा है कि परमेश्वर दिन के एक ठंडे समय में आता था और आदम और हव्वा से आके मुलाकात किया करता था, ऐसे ही खुदा बाप अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए समय निकालता है। आसमान का खुदा मुझसे और आपसे मिलने के लिए तरसता है, और वो उस समय जो समय हम निर्धारित करते हैं कि न्यूटन फैमिली
शाम को 6 से 7 प्रतिदिन 6 से 7 परमेश्वर की इबादत करेगा तो आसमान का खुदा अपने आप को 6 से 7 बजे न्यूटन फैमिली के लिए फ्री रखता है कि मैं जाऊंगा उनके साथ बैठूंगा रिफाकत करूंगा। लेकिन अगर न्यूटन फैमिली 6 से 7 बजे इबादत ना करके कुछ और कर रहा है तो मेरा प्रेमी मुड़कर चला जाएगा। अब चाहे न्यूटन फैमिली 7 से 8 दुआ करने के लिए चला जाए, अब चाहे न्यूटन फैमिली 8 से 9 दुआ करने के लिए बैठ जाए, या न्यूटन फैमिली आज दुआ नहीं करा, वो कह रहा है आज नहीं करेंगे, हम कल दुआ कर लेंगे। ये तो हमें लग रहा है कि हम कल दुआ कर लेंगे, लेकिन हम ये बात नहीं सोचते कि ये समय परमेश्वर का था और इस समय हमें परमेश्वर के पास होना चाहिए था। और जब हम खुदा के पास जाते हैं अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, तब हमारा प्रेमी मुड़कर चला जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आई होप यू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर का वचन क्या कहलाना मांग रहा है। हमें परमेश्वर की इबादत, हमें परमेश्वर की परस्ती, हमें परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के तरीकों से और परमेश्वर के समय में रह के करनी है, अपने तरीकों से नहीं कि जब हमारा मन करेगा। मेरा प्रेमी अगर आज खटखटा रहा है, मेरा प्रेमी अगर अभी इस वक्त मुझसे कह रहा है कि आओ मिलो, आपने भी किसी को दिल लगाया होगा, आपने भी किसी से प्यार करा होगा, आपके भी कोई ना कोई प्रेमी या प्रेमिका रही होगी, या जिनसे अब आपकी शादी हो गई है वो भी आपको पसंद करने वाले लोग रहे होंगे और आपने उनके साथ समय स्पेंड करा होगा। वो जिस वक्त बुलाते होंगे आप जाते होंगे। ना जाके दिखाइए, पता चल जाएगा। फिर मनाते रहिए, गिफ्ट देते रहिए, पता चल जाएगा, मालूम होगा। जिन्होंने दिल लगाया किसी न किसी से मालूम होगा। फिर कितनी परेशानी आती है, इसलिए अलर्ट हो जाते यार नहीं, इसका समय किसी और के साथ नहीं। ऐसे ही आसमान का खुदा है, अगर उसका समय किसी और को देंगे तो वो नाराज हो जाएगा। वचन में लिखा है मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, मैं अपनी महिमा किसी के साथ शेयर नहीं करता, मैं अपना समय किसी के साथ शेयर नहीं करता। बाइबल गवाह है, जितने लोगों ने परमेश्वर का समय परमेश्वर को छोड़ किसी और के साथ बिताया, आसमान के खुदा ने उनको सजाएं दी हैं। लेकिन जिन्होंने खुदा का समय खुदा को दिया, आसमान के खुदा ने उनको जमीन से उठा के उमराओं के बीच में बैठा दिया। हालेलुया। आज मैं अपने सुनने वाले तमाम दोस्तों से, तमाम जवानों से, तमाम बुजुर्गों से, तमाम परिवारों से, तमाम भाई और बहनों से आज मैं उत्साहित करके कहना चाहता हूं कि जो समय परमेश्वर का हम बांधे, जो समय परमेश्वर का मुकर्रर किया जाता है, वो समय परमेश्वर को दीजिए। मैं बाइबल में एक सेवक के विषय में बात कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा था परमेश्वर के एक सेवक के विषय में, और उसका नाम है एलिशा। और बाइबल में लिखा उसका एक सेवक था जिसका नाम था गहेजी। लिखा है एलिशा के पास नामान नाम का एक व्यक्ति आया जो कोढ़ से भरा हुआ था, और आकर उससे कहने लगा कि मेरा कोढ़ ठीक कर दे। एलिशा ने उससे कहा जा यरदन नदी में 7 गोते लगा। वो गया और जाके उसने यरदन नदी में 7 गोते लगा। वो अपने साथ रिवॉर्ड के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर कि मुझे अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो मैं खुदा के खादिम को दूंगा, वो कई रथ लेकर आया था जिनमें सोना चांदी हीरे जवाहरात बेशकीमती कपड़े भरे थे। एलिशा ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा तू अपने साथ अपना सामान लेकर जा। जब वो लेकर जा रहा था तो एलिशा का सेवक था जिसका नाम था गहेजी, उसके दिल में कुलमुलाहट होने लगी। जब सोना चांदी देखा इतना तो कुलमुलाने लगा। वो कहने लगा मेरे मालिक तो बेवकूफ है, उसने ऐसे ही जाने दिया, मैं जाऊंगा और निसंदेह बाइबल में लिखा है कहने लगा खुदा की कसम मैं उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। ओ आज भी बहुत से लोग शायद इसीलिए खुदा से दूर होते हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि सोना चांदी रुपया पैसे हमारे लिए बहुत कुछ है। लिखा है वो चला गया, खुदा के खादिम के पास से गया और जाके सोना चांदी लेकर आया और लाके उसने अपने डेवड़ी के अंदर रख लिया, अपने खेमे में लाके रखा और वापस जाके खुदा के खादिम के सामने खड़ा हो गया। आपको मालूम है एलिशा ने उससे सिर्फ 2 सवाल करे, कोई तीसरा चौथा सवाल नहीं करा, सिर्फ 2 सवाल करे। पहला सवाल था तू कहां से आता है। पहला सवाल उसने करा तू कहां से आता है, और दूसरा सवाल एक करा क्या ये समय है। आज भी खुदा बाप तमाम मसीहों से, तमाम जवानों से ये बात कहना मांग रहा है, कहां हो, कहां से आ रहे हो। खुदा के सामने खड़े रहने का समय है। संडे का दिन खुदा की इबादत का दिन होता है। मुझे नहीं पता आपके चर्च में वीकडेज में मीटिंग होती है कि नहीं होती। अगर होती हो तो ये समय परमेश्वर को देने का है। आई डोंट नो आपके घर में क्या रूटीन बना है, लेकिन रूटीन होना चाहिए इबादत करने का। क्या उस समय में आप खुदा के घर में मौजूद, अपने घर में मौजूद होते हैं। मैं कितने ऐसे परिवारों को जानता हूं, कितने जवानों को जानता हूं, जब घर में दुआ हो रही होती है तो वो उठकर बाहर चले जाते हैं। जब घर में प्रार्थना होती है, मम्मी प्रार्थना कर रही होती है या पापा प्रार्थना कर रहे होते हैं या फैमिली दुआ कर रहा होता है, बेटा या बेटी बाहर घूम रहे होते हैं, या जब बीवी दुआ कर रही होती है तो हस्बैंड बाहर घूम रहा होता है, या जब हस्बैंड दुआ कर रहा होता है तो बीवी अपना किचन में काम कर रही थी। नो, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जब आप दुआ करने के लिए बैठेंगे उस वक्त परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा।
जो समय बांधा गया है, हो सकता है किसी के घर में, हमारे घर में समय बंधा है कि हम रोज रात को 9 बजे दुआ करेंगे, दोपहर में 12 बजे दुआ करेंगे। ये हमारे घर का रूटीन है कि हम दिन में 2 बार परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना करेंगे। ये समय जब हमारे घर का बंधा है तो हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, 12 बजे और 9 बजे हम अपने घर में होते हैं और एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। हालेलुया। आज खुदा यही चीज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। हम अपनी कलीसियाओं में लोगों को ये चीज सिखाते हैं कि दुआ करो, फैमिली एक साथ बैठकर दिन में एक बार बैठकर परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना करे। लिखा है एलीशा गेहजी से कहने लगा, तू कहां से आता है? क्या यह समय है? से ये 2 सवाल करे, तू कहां से आता है? क्या यह समय है कि तू खुदा की हुजूरी को छोड़कर दुनिया के अंदर घुस जाए और ये रुपया पैसा कमाए? क्या यह समय है कि तू अभी ये रुपया पैसा कमाए? इसको कमाने के लिए उम्र पड़ी है और खुदा की खिदमत करेगा, खुदा की इबादत करेगा तो खुदा ऐसे ही तुझे सारी चीजें देगा। क्योंकि मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय के अंदर लिखा है कि पहले तुम स्वर्ग की बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की खोज करो तो ये बाकी चीजें यूं ही आपको मिल जाएगी। आए खुदा के लोगों, आज मैं आपको उभारना चाहता हूं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर में कि आप इस बात को समझिए। खुदा का जो समय है वो परमेश्वर के साथ आप डिस्कस करिए। देखिए यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 19, 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में बहुत साफ शब्दों के अंदर प्रभु का ये सेवक मुझसे और आपसे कहता है कि ज्योति जगत में आई। ये नहीं लिखा कि ज्योति जगत में है, ये है वाली बात नहीं कर रही, ये प्रेजेंट वाली बात नहीं कर रहा, ये पहले वाली बात बता रहा है कि ज्योति जगत में आई लेकिन लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा। जब मैं उर्दू की लैंग्वेज पढ़ता हूं तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन किया गया है कि नूर जगत में आया लेकिन इंसानों ने तारीकी को नूर से अधिक तवज्जो दिया। प्रॉब्लम तो यही है, हम लोगों में समस्या यही है। कहने को हम क्रिश्चियन हैं, कहने को हम अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन जब ज्योति आती है, ज्योति मीन्स प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की बातें, उसका वचन, उसका समय, जब परमेश्वर आता है तब हम परमेश्वर से अधिक टीवी सीरियल्स को टाइम देते हैं, हम परमेश्वर से अधिक अपने दोस्तों को टाइम देते हैं। आजकल के समय में बात करें, हम परमेश्वर से अधिक पबजी को टाइम देते हैं। वो तो खुदा का शुक्र है कि टिकटॉक अब बंद हो गया 2 दिन से, नहीं तो परमेश्वर से अधिक लोग टिकटॉक को टाइम दे रहे थे, मूवीज को टाइम दे रहे थे, अपने रिलेटिव्स को टाइम दे रहे थे। संडे को वो इबादत छोड़ के, संडे हम महीने में सिर्फ 1 संडे चर्च जाएंगे, वो भी तब जब प्रभु भोज होगा। बाकी के संडे हमारा ये काम है, हमारा वो काम है। जबकि परमेश्वर ने कहा है मुझसे और आपसे कि एक दिन रखा है कि हम मिलकर परमेश्वर की इबादत किया करें, लेकिन इंसान वो भी परमेश्वर को नहीं देता। फिर कहता है कि हमने तो दुआ करी, खुदा ने हमारी सुनी नहीं। अरे कैसे सुनेगा खुदा बाप? आप खुदा का समय खुदा को दे रहे हैं। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? वचन में लिखा है जब परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञाएं दे रहा था तो पहली आज्ञा में क्या लिखा था? तुम्हारे हुजूर मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा ना हो। साफ परमेश्वर ने 10 हुक्मों में पहला हुक्म दिया था कि तुम्हारे हुजूर, तुम्हारे बीच में मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा ना हो। और आज देखिए लोगों ने कितने खुदा बना लिए। मैं मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज के विषय में बात नहीं कर रहा। आज बहुत से खुदा बना लिए। जानते कौन से खुदा बन गए हैं? सबसे बड़ा खुदा तो आज मोबाइल फोन बन गया है। सबसे बड़ा खुदा तो आज ये मोबाइल है जिसमें हम फेसबुक के अंदर, जिसमें हम क्या कहते हैं, यूं कह लीजिए इंस्टाग्राम के अंदर हम पबजी के साथ, वो पबजी एक छोटा सा खुदा हमारा बन गया है कि उसमें बच्चे, अब तक तो मैं सोचता था कि सिर्फ छोटे बच्चे ही खेलते हैं, अब तो बच्चों के पापा भी खेलते हैं साथ में बैठ के, अब तो बच्चों की बहनें भी खेल रही हैं बैठ के। सब लगे पड़े हैं, अपनी पूरी पूरी रात उसमें गंवाने, सारी छुट्टियां उसमें गंवाने लगे पड़े, 2-2 3-3 घंटे, लेकिन 2 या 3 मिनट नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए और दुआ करने के लिए। ये खुदाई तो बन गया है जो परमेश्वर और हमारे बीच में आके खड़ा हो गया है। टीवी सीरियल्स खुदा बन गए हैं जो परमेश्वर हमारे बीच में खड़े हो गए, जिनके चक्कर में हम अपना डिवोशन मिस कर देते हैं, जिसके चक्कर में हम अपनी बाइबल रीडिंग मिस कर देते हैं। हमारी जरूरतें हमारी खुदा बन गई हैं, हमारा सामान खरीदना खुदा बन गया, जिनके चक्करों के अंदर हम अपनी टाइट परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं। हमारे रिलेटिव खुदा बन गए हैं, जिनके चक्करों के अंदर हम चर्चेज नहीं जा पा रहे हैं कि हमारे रिलेटिव आने वाले हैं, हमारे रिश्तेदार आएंगे, इस संडे हम चर्च नहीं आएंगे, आज हम दुआ नहीं करेंगे, रिश्तेदार आ रहे हैं। हमारे रिश्तेदार खुदा से बढ़कर बन गए हैं। खुदा के लोगों, आई होप आज मैं बहुत से लोगों से बातचीत कर रहा हूं।
आज परमेश्वर का वचन आप में से बहुतों से आज बातचीत कर रहा है और खुदा चाहता है कि मेरी दरख्वास्त है आप इस बात को अंडरस्टैंड करिए। परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने समय पे इबादत करेंगे, अपने कंफर्टेबल और अपने तरीकों से करेंगे, तो माफ करिएगा, परमेश्वर फिर नहीं सुनेगा। खुदा बाप फिर हमारी इबादत को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ज्योति जगत में आई। और अगर इसकी शुरुआत पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:19 स्टार्टिंग पढ़ेंगे, दंड की आज्ञा का कारण यह है। सजा क्यों मिल रही है? ये सजा ही तो है। बीमारी ठीक नहीं हो रही है, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, रोजगार नहीं लग रहा है, शादी को सालों बीत गए लेकिन बच्चा नहीं हुआ, मिसकैरेज होता चला जा रहा है। माफ करिएगा, लेकिन ये सजा ही है। पैसा जुड़ता है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। बाइबल में लिखा है तुम खाते हो लेकिन तुम्हारे शरीर में लगता नहीं है। तुम कपड़े पहनते हो, तुम्हारा शरीर गर्माता नहीं है। योएल की किताब में लिखा है तुम बहुत रुपया जमा करते हो लेकिन वो रुपया तुम्हारे किसी काम का नहीं आता, वो छेद वाली थैली में रहता और निकल जाता। वाई? ये दंड है खुदा की तरफ से, ये सजा है खुदा की तरफ से कि जितना तुम खुदा को नहीं देते हो, जमा करके रखते हो कि नहीं हम टाइथ नहीं देंगे, ये अपने रखेंगे। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी तकलीफ घर में आ जाती है कि सारा रुपया निकल जाता है। हार्ट डिजीज हो गई, स्टंट डलाने के चक्कर में 2 लाख रुपए निकल गए, 4 लाख 5 लाख रुपए निकल गए। जितना परमेश्वर से जमा करके, परमेश्वर देना जानता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर देना जानता है तो परमेश्वर लेना भी जानता है। इसलिए खुदा बाप से पंगा मत लीजिए, उससे दुश्मनी मत लीजिए। बाइबल में लिखा है खुदा का कहर मत कमाओ, खुदा का उद्धार कमाओ, खुदा का अनुग्रह कमाओ। दंड की आज्ञा का कारण यही है। और आज खुदा बाप मुझसे और आपसे यही बात कहना मांग रहा है कि परमेश्वर, मैं चाहूँगा पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे, फिर दुआ करेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। और हम उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम उसकी, अपनी नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। वो हमारी तब सुनेगा जब हम उसकी इच्छा, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिज विल, नॉट माई विल, अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू हिज टाइम, अकॉर्डिंग टू हिज पैटर्न, नॉट माइन। जब मैं उसके तरीके से चलूंगा, जब मैं उसके तरीके से, उसके समय में दुआ करूंगा, जब मैं उसकी मर्जी को पूरा करूंगा, तो खुदा मुझे मेरी सुनेगा। आज खुदा यही बात मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। हो सकता है आपने दरवाजा खोला हो सकता है आपने बहुत कोशिश करी हो, लेकिन प्रेमी मुड़ के चला गया। रीजन, जब वो प्रेमी आया था मिलने के लिए, तब हम अपने दोस्तों में व्यस्त थे, हम पबजी के अंदर व्यस्त थे, हम मूवीज देखने में, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में, रिश्तेदारी में बैठने में, हम कहीं और बिजी थे। जैसे आदम कह रहा था मैं पत्तों के पीछे छुपा हुआ हूं। आज बहुत से लोगों ने अपने आप को पत्तों के पीछे लेके चले गए। ये पत्ते यही सब चीजें हैं। लेकिन खुदा बाप आज मुझसे और आपसे चाह रहा है कि जब प्रभु आपसे मिलने आए, आप सैमुएल बनिए और कहिए फरमा तेरा बंदा सुनता है। आई एम हियर लॉर्ड, आई एम हियर। आइए दुआ करें। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी सुने, तो उसकी मर्जी, उसके समय के हिसाब से परमेश्वर से मुलाकात करिए, अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू हिज टाइम, नॉट माई विल। कहते हैं ना तेरी मर्जी पूरी हो, तो उसकी मर्जी पूरी करिए, अपने तरीके से ना करें। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सेवक होने की हैसियत से इनके लिए बरकतों को रिलीज करता हूं और मैं चाहता हूं परमेश्वर अनुग्रह कर, ताकि अगर कोई अपने तरीके से तेरी इबादत, तेरी सेवकाई करता हो, तो परमेश्वर वो तेरे तरीकों के हिसाब से चलना सीखे। मुझे उम्मीद है परमेश्वर आज आपने बहुत से लोगों से बातचीत करी है। आई फील कि आप बहुत से लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेरी दुआ है परमेश्वर इनको सामर्थ्य दे कि ये आपके तरीके सीख सके। अपनी सामर्थ्य उंडेल, अपनी महिमा से बाहर, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दीजिए। परमेश्वर में बने रहिए, उसमें उत्साहित रहिए, एंड स्पेशली परमेश्वर के समय में परमेश्वर को दीजिए। वो समय किसी और के साथ स्पेंड मत करिए। जो समय परमेश्वर का है वो समय परमेश्वर के साथ। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।